नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक 5वा समास पहिला गुरुनिश्चय। श्रीराम जय जयाजी सद्गुरु पूर्णकामा परमपुरुषात्मया रामा। अनुर्वाच्य तुमचा महिमा वर्णिला नवसे। जे वेदांस साकडे जे शब्दांसी कारणे ते सत्शिष्यास रोकडे अलभ्य लाभे। सद्गुरुविण ज्ञान काही सर्वता होणार नाही। अज्ञान प्राणी प्रवाही वाहतचे गेले। ज्ञान विरहित जे जे केले ते ते जन्मासी मूळ झाले। म्हणून सद्गुरूंची पावले सदृढ धरावी। जयास वाटे देव पाहावा तेणे सत्संग धरावा। सत्संगे विण देवाधिदेवा पाविजेत नाही। नाना साधने बापुडी सद्गुरुविण करती वेडी। गुरुकृपे विण कुडकुडे व्यर्थची होते। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूजनीय जगद्गुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह में हमने सुना स्वामी जी ने कहा कि सायुज्य मुक्ति पाने के लिए हमें गुरु करना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए। इसी क्रम में अगला विषय गुरु निश्चय है। समर्थ रामदास जी ये समाज में यह समझाना चाहते हैं कि ये सत्य है कि मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए हमें गुरु करना चाहिए। लेकिन इसका निश्चय कैसे हो कि किसे हम वह गुरु बनाएं जो कि हमें मोक्ष प्रदान करे। इसके लिए वो कहते हैं कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने के लिए गुरु अवश्य बनाना चाहिए। गुरु सिर्फ सद्गुरु ही मोक्ष दिला सकता है। पर वह सद्गुरु जो हमें मोक्ष दिलाए उसकी पहचान हम कैसे करें? क्योंकि एक साधारण गुरु और साधारण मनुष्य या जो सद्गुरु है और हम जैसे मनुष्य में देखने में कोई अंतर हमको दिखाई नहीं पड़ता है। उनकी पहचान, उनको कैसे हम पहचानें और कैसे यह दृढ़ निश्चय करें कि वही गुरु है जो हमें मोक्ष दिला सकते हैं। इस पर हम पिछले कई सप्ताह से या जब भी सत्संग में या जब कहीं भी हम ये हमेशा ये वाक्य सुनते हैं कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। हम ये मानते हैं और इसी विषय में ओशो ने भी कहा है कि गुरु का अर्थ है वे मुक्त हुई चेतनाएं जो राम और कृष्ण जैसी हैं और हमारे समझ प्रत्यक्ष रूप में है। हमारे जगत गुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज ने भी कहा है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं, शक्ति है, त्यागी, निष्प्रही, आत्म साक्षात्कारी
यानी गुरु। ऐसे आत्म साक्षात्कारी गुरु को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसका दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कारी गुरु ही चाहिए मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। हम जब हमारे जगत गुरु श्री का प्रोग्राम होता है या कुछ भी स्वामी हमारे आते हैं तो हम जाते हैं कहने के लिए कि आप चलिए, हमारे गुरु श्री का प्रोग्राम है। सिर्फ हमारे कहने मात्र से, या बहुत सारे लोग गुरु श्री के यहाँ जा रहे हैं या नाड़ी धाम जा रहे हैं, हम सब वहाँ चलें, सिर्फ कहने मात्र से आप मत चलिए। आप पहले ये उनको परखिए। हमारे जगत गुरु श्री हमेशा यही कहते हैं, जब हम उनके पास जाते हैं तब वो बोलते हैं कि आप मुझे पहले परखो। वो बार बार हमें कहते हैं कि आप पहले एक निश्चय करो या मन में एक संकल्प करो कि मेरा ये काम होना है, या स्वामी जी मुझे इतने इतने टाइम पर आकर आप जगाइए। तो आप और हम ये देखते हैं कि जो टाइम हमने दिया है कि स्वामी जी आप आकर ये जगाइए इस टाइम पे, उस टाइम पर हमारी आंख अपने आप खुल जाती है। जगत गुरु श्री ये बात क्यों कहते हैं? ये तो बहुत सीधी सी बात है, अलार्म लगा के भी हम उठ सकते हैं। उनका कहने का मतलब यही है कि आप पहले गुरु को परखो। आप पहले ये देखो कि गुरु आपके हर सुख दुख में जब आपको जरूरत है तब गुरु आपके पास है या नहीं। क्योंकि गुरु तो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक शक्ति है। वो इस चराचर में हर जगह उपस्थित है। उसे सिर्फ हमें पहचानना है, हमें अनुभव करना है। क्योंकि गुरु अगर सच्चा गुरु नहीं है तो हम पूरे जीवन उस गुरु की शरण में रहें, इसका कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि जो आत्म साक्षात्कारी, जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु होता है, वही हमें मोक्ष दिला सकता है और दूसरा कोई भी नहीं। और हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। तो हमें तो सबसे पहले यह निश्चय करना ही चाहिए कि गुरु हम किसे बनाएं। इसीलिए समर्थ रामदास जी इस समाज का नाम उन्होंने गुरु निश्चय रखा है कि किसी को भी गुरु बनाने के पहले आप उसका निश्चय करो, उसको परखो। हमारे जगत गुरु श्री हमेशा कहते हैं कि सदगुरु वो है जिसकी वाणी में शक्ति हो, जिसके स्पर्श में शक्ति हो, जिसकी दृष्टि में देखने मात्र से आपको ज्ञान हो, वो गुरु होते हैं। और ऐसे ही गुरु की परख करके हमें मन में दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हमको इनको ही गुरु बनाना है, हमें इनके चरण को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना है। जब एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, विवेकानंद जी जब वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास गए और अनन्य भाव से उनकी शरण में गए, तब रामकृष्ण परमहंस ने उनके सिर पे हाथ रखा और उस हाथ रखने मात्र से उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ऐसे सदगुरु की खोज हमको करनी है जो कि हमें ज्ञान दिला सके। क्योंकि ये तो सत्य है, हम सभी जानते हैं कि बिना गुरु किए हमारे इस मानव तन की मुक्ति नहीं है। हमारा जो मानव जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त हमारा मनुष्य जन्म का अंतिम ध्येय है मोक्ष मिलवाना, यानी सायुज्य मुक्ति मिलवाना, मुक्ति मिलवाना। मुक्ति के 4 प्रकार अभी हमने सुने हैं। पिछले हफ्ते तक हम सुन रहे थे सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। तो ये जो सलोकता, स्वरूपता, समीपता और सायुज्यता, 3 मुक्तियाँ आपको भक्ति करवा के मिल जाएगी और 4थी मुक्ति गुरु के कृपा से मिलने वाले हैं। और ये मुक्ति मिल गई कि आने की वाट, जाने का घाट अब से आप बंद हो जाएगा। 84 लक्ष योनि का जो प्रवास है वो बंद हो जाएगा। और ये बंद होने के लिए सिर्फ और सिर्फ सायुज्य मुक्ति मिलवाना, यही अंतिम ध्येय है। अभी दीदी ने बताया कि हमारे पास जो लोग आते हैं उनको हम बोलते कि भाई आप 10 मिनट भक्ति करो, कभी किसी का बुरा मत करो, ये हम बोलते हैं और आपकी समस्या जरूर हल हो जाएगी। क्योंकि हम पूरे चराचर में हैं। यह हम किसके लिए बताते हैं? ये बताते समय दीदी ने बताया
कि स्वामी जी बोलते कि मुझे फलाने टाइम पे उठाने के लिए बताइए या फलाने प्रसंग में मुझे मदद करो, तो उधर स्वामी जी आते हैं और हमें मदद करते हैं। ये सब हम करते किसके लिए है? उसका उद्देश्य है कि मानव देह जो है वो बुद्धि देह में, शरीर देह में अटक गया, फंस गया है, षड विकार से वो चिपक गया है। जैसा फेविकॉल एक दूसरे वस्तु को, दोनों वस्तु को जोड़ देता है, वैसे ये विकार है। ये षड विकार ने हमें क्या कराया है कि चिपकाया है। किस में चिपकाया है? अज्ञान में चिपकाया है। ये अज्ञान से जब तक हमारा हमारी छूट नहीं होती, या अज्ञान से हम जब तक छूटते नहीं हैं, तब तक हम सायुज्य मुक्ति के तरफ नहीं जाएंगे। और ये गुरु को मालूम रहता है, सदगुरु को मालूम रहता है कि ये इंसान का जो जन्म है ये प्रपंच करने के लिए नहीं है। प्रवास जो बीच में करते हैं हम, ये प्रवास सूखा नहीं होना चाहिए, रुष्ट नहीं होना चाहिए, या रुक्ष नहीं होना चाहिए। इसी कारण भगवान ने ये प्रपंच दे दिया है, और ये प्रपंच में न फंसकर हमें मोक्ष के तरफ जाने का है। तो ये मेरे पास आ गए तो इनको लॉलीपॉप चाहिए तो दे देंगे, लेकिन उनको ये याद करवा के दे देंगे कि भाई आपका जन्म इसीलिए नहीं है, मुक्ति मिलवाने के लिए जन्म है। इसी कारण आप दृढ़ निश्चय करो कि जिनको हम शरण जा रहे हैं ये सचमुच गुरु है या नहीं। जब आप परख करेंगे कि ये सचमुच गुरु है, क्योंकि गुरु और इंसान में वैसा देखे तो ऊपर ऊपर से फर्क नहीं दिखता, वो दोनों भी इंसान है। गुरु नानक जी बोलते हैं ना कि गुरु रूप इंसान नहीं है, वो तो स्वयं परब्रह्म है। जब तक हमें ये समझता नहीं है कि ये गुरु मेरे शक्तिशाली है और सचमुच ये भगवान का स्वरूप है, इनको आत्मज्ञान हुआ है, इन्होंने आत्मज्ञान मिलवाया है, इन्होंने ये सायुज्य मुक्ति के भोक्ता है, ये सायुज्य मुक्ति के ऊपर आरूढ़ हो गए, इनका जन्म मरण का प्रवास बंद हो गया है, और ये आज चिरंजीव जो सायुज्य सुख है वो भोग रहे। ऐसा जब तक आपका दृढ़ विश्वास नहीं होते, तब तक आप गुरु नहीं करेंगे। कौन से भी गुरु के गले में पड़े, देखिए फांसी का फंदा वो सोने का हो या लोहे का हो, आखिर वो फंदा है। वैसे किसी के गले में हम पड़ गए तो वो अज्ञानी हो तो आपको वापिस अज्ञान में ढकल दे देगा। इस कारण हम अज्ञान में नहीं फंसना चाहिए। अज्ञान से छुटकारा करने के लिए, छुटकारा होने के लिए यह देह भगवान ने दिया है, तो यह देह का इस्तेमाल करवाइए और आप आगे चलिए मुक्ति मिलवाने के लिए। हमारे इस मनुष्य नरदेह को ही ये अधिकार है कि हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसके बिना जितनी भी योनियां हैं उनमें किसी को भी यह अधिकार नहीं कि वो मोक्ष प्राप्त कर सके। इसके लिए हमें गुरु अवश्य करना चाहिए, लेकिन जैसा हमारे जगत गुरु श्री ने कहा, पहले गुरु को परखो, परखने के बाद ही गुरु करो। और ऐसे जब ब्रह्मज्ञानी और सच्चे सदगुरु की शरण में जब हम जाएंगे तभी हमें मोक्ष प्राप्त होगा। और जब ऐसे सदगुरु हमारे जीवन में मिल जाएं तब उनके चरण को, उनके पैर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समर्थ रामदास जी कहते हैं कि आत्म साक्षात्कारी सदगुरु अगर मिल जाए तो उनके पैरों को दृढ़तापूर्वक पकड़ना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना हमें मोक्ष नहीं मिल सकता है, उसकी कल्पना तक हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोक्ष पाने के लिए ज्ञान चाहिए। और वो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा सदगुरु, ब्रह्मज्ञानी सदगुरु ही दे सकता है। उनकी ही कृपा से हमारे अंदर आत्मज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होगी और हम यह पहचान पाएंगे कि हम कौन हैं और हमारा यह जन्म किस लिए हुआ है। यह पहचानने के बाद, यह ज्ञान होने के बाद ही हमें मोक्ष मिल सकता है। हमारे जगत गुरु श्री ने कहा है, व्रतों का पालन करो, गंगा कावेरी में स्नान करो अथवा सप्त सागरों की सैर करो, लेकिन मोक्ष पाने के लिए सदगुरु का दर्शन करना मत भूलो। सदगुरु मोक्ष दाता है, सदगुरु ज्ञान दाता है।
हमें सदगुरु के हर एक वाक्य पर विश्वास करना चाहिए। और विश्वास करने से हम कैसे मोक्ष की राह पर चल पड़ते हैं, आइए इसे हम एक छोटे से दृष्टांत से समझते हैं। एक किसान रहता है, वो अपने कार्य में, अपने कामकाज में, खेतीबाड़ी में बहुत ही व्यस्त रहता है, लेकिन वो धार्मिक रहता है। उसके मन में इच्छा रहती है कि ये काम धाम, ये जो खेतीबाड़ी है, ये तो चलते ही रहेगी। क्या मैं सुबह से शाम तक ये जो खेती करता हूँ, ये सब करता हूँ, इसमें ही अपना यह जीवन नष्ट कर दूँ? और जो ये मैं पूजा पाठ करता हूँ, क्या इसका फल कुछ मिलेगा भी मुझे? तब वो अपने दोस्त से बात करता है, तो उसका दोस्त बोलता है कि जहाँ तक मुझे समझ है कि ये सब जो पूजा पाठ हम करते हैं, उसके फल के लिए हमें सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि जो पूजा पाठ हम करते हैं, इसके फल स्वरूप हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। ये ऐसा मैंने बुक में, किताबों में पढ़ा है। मैंने सुना है कि पास के गांव में एक सदगुरु हैं और तुम उनके पास जाओ, और हम सब भी जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, और जाकर उनसे हम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो तुम भी चलो। वो कहता है ठीक है, उनके साथ वो दीक्षा लेने के लिए जाता है। और जब वो जाता है तो वहाँ गुरु महाराज के पास बहुत भीड़ रहती है दीक्षा लेने के लिए। जैसा हम लोग भी देखते हैं, जब हम कभी पहली बार फर्स्ट टाइम नाड़ी जाएं और यहाँ देखते हैं इतनी सारी भीड़ रहती है, तो एक बार तो हमारा गुरु के पास जाने का जो निश्चय रहता है वो डगमगा सा जाता है। अरे इतनी धूप है, इतना ये है और इतने लोग हैं, चलो छोड़ो, बाद में दर्शन कर लेंगे, बाद में आ जाएंगे। वैसे ही हुआ। उसके जितने दोस्त गए थे, वो सब ने सोचा कि बहुत भीड़ है, चलो पास के गांव में इधर ही रहते हैं ना, बाद में आके लेंगे, दर्शन कर लेंगे उनका। लेकिन वो जो इंसान रहता है, जो वो किसान रहता है, उसने वो मन में दृढ़ निश्चय कर लिया रहता है कि नहीं, मुझे जाना है, करना है, उनसे, गुरु से मिलना ही है। और वह जाने के लिए लाइन में लग जाता है और वो सोचता है, परखता है कि अगर इस गुरु में इतनी शक्ति होगी तो इतनी भीड़ में होने के बावजूद भी, लाइन में लगने के बावजूद भी, जब मैं उनके पास पहुंचूंगा तो मुझे वो गुरु मंत्र जरूर देंगे। ऐसा सोच के वो लाइन में लगता है और लास्ट में पहुंचता है। सदगुरु तो अंतर्यामी होते हैं, वो व्यक्ति नहीं शक्ति है, जैसा पहले भी मैंने आपको बताया। गुरु के मन तक उसके जो भाव रहते हैं वो पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे हम गुरु को परखते हैं, वैसे गुरु भी हमको परखते हैं। वो जाता है और जब वहाँ पहुँचता है तो गुरु के जाने का समय हो जाता है। लेकिन उसने मन में ये सोचा रहता है कि परखना चाहता है वो गुरु को, इसलिए गुरु 2 मिनट के लिए रुकते हैं। वो जाता है, बोलता है मुझे दीक्षा चाहिए आपसे। गुरु भी उसको परखना चाहते हैं कि ये कितना निश्चय पक्का है इसका, ये कितना विश्वास करता है। तो वो भी कहते हैं, उसके पास जाके उसको मंत्र देते हैं कान में, प्याज और धनिया, क्योंकि वो किसान रहता है। लेकिन उसको विश्वास पैदा हो गया रहता है, क्योंकि वो इतनी भीड़ में उसको ये लग रहा था कि मैं गुरु तक पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन वो पहुंच जाता है गुरु तक। उस बात पर उसको विश्वास हो जाता है और वह गुरु के कहे हुए वाक्य को गुरु मंत्र समझता है और घर चला जाता है। और हर एक पल वो प्याज धनिया, प्याज धनिया, प्याज धनिया कहते रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसके गांव में जो नदी रहती है, नदी के उस तरफ गुरु का कुछ प्रोग्राम रहता है। उसके मन में आता है कि मैं जाके गुरु का दर्शन जरूर करूँगा, क्योंकि एक सच्चा जो शिष्य रहता है, अगर एक सच्चे गुरु मिल जाएं और उसे परख ले, उसकी कसौटी पे गुरु उतर जाए खरे, तो वो एक पल भी गुरु को नहीं छोड़ता। वो गुरु के प्रेम के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए वो हर पल तत्पर रहता है। वह जाने के लिए निकलता है, लेकिन नदी पार करने के लिए वहाँ उस समय कोई भी नाव नहीं रहते हैं। लेकिन उसको गुरु के पास जाना ही है, उनका दर्शन करना ही है। नदी के किनारे पर वो जो गमछा रहता है, जो कंधे पे किसान लोग लेते हैं, वो बिछा देता है
और आंख बंद करके अपने अंतर मन में सदगुरु की तस्वीर को बिठाता है और बिठाकर उस पर बैठकर वो प्याज धनिया प्याज धनिया प्याज धनिया उस वाक्य पे, गुरु के शब्द पे इतना विश्वास करता है कि वो कहते हुए वहाँ बैठ जाता है। और जब थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुलती है तब वो देखता है कि नदी के उस पार चला गया है वो, और वो जाता है गुरु के दर्शन करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जीवन में कभी सच्चा सद्गुरु मिल जाए तो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनके पैरों में अपना सर्वस्व समर्पण कर देना चाहिए। आज हमारे जगत गुरु श्री भी उसका सच्चा प्रत्यक्ष उदाहरण है। वह भी हम लोगों के जैसे साधारण से इंसान थे, लेकिन जब उन्होंने सदगुरु कार सिद्धेश्वर महाराज के शरण में गए तब उनकी कृपा से उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। आज उनके पास इतना सामर्थ्य है कि हम जैसे हजारों लाखों लोगों को वो मोक्ष दिला सकते हैं। हम सबको पहले जगत गुरु श्री को परखना चाहिए। आपने सुना होगा कई बार वो कहते हैं पहले मुझे परखो फिर मुझे गुरु बनाओ। तो हमें सबसे पहले उनको परखना चाहिए कि गुरु हमारे हर कार्य में साथ देते हैं या नहीं देते हैं, फिर हमें उनकी शरण में आना चाहिए। और हमारे वो शरण में आने का जो विधि है उसको बोलते हैं अनुग्रह। और एक बॉन्ड, अनुग्रह यानी बॉन्ड हो जाता है कि आज से हमने आपको स्वीकारा है, ऐसे गुरु आपको बॉन्ड करवा के देते हैं। और साधक क्या बोलते हैं कि आज से हम आपको स्वीकारा है, यानी गुरु के नाते से स्वीकारा है। ऐसा दोनों में जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड को दीक्षा बोली जाती है, अनुग्रह बोला जाता है। और वहाँ से रिश्ता शुरू हो जाता है मोक्ष का, परमार्थिक जीवन का प्रवास वहाँ से शुरू हो जाता है। इसीलिए पहले एक निश्चय होना चाहिए। जैसे लड़की एक लड़के को परखती है, अनेक लड़के से एक लड़के को चुनती है कि ये इनके साथ हम संसार कर सकते हैं, इनके साथ हम सुखी हो सकते हैं, इनके साथ हम समाधान रह सकते हैं। और उसके बाद मंगनी होती है और शादी होकर उनका संसार जैसा शुरू हो जाता है। वैसे ये आध्यात्मिक संसार शुरू होने के लिए दीक्षा नाम का एक विधि अत्यंत आवश्यक है, उसको बोला जाता है अनुग्रह। तो यह अनुग्रह लेकर हम परमार्थिक प्रवास शुरू करेंगे और जो सायुज्य मुक्ति हमें मिलवाने का है, यह हमारे जीवन का जो मकसद है वो गुरु के माध्यम से, गुरु की कृपा संपादन करवा के गुरु के माध्यम से ये हम सायुज्य मुक्ति तक पहुँचेंगे। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये दासबोध में हमें जानबूझकर बताया है, जानवपूर्वक उन्होंने ये समाज निर्माण किया है, जानवपूर्वक उन्होंने ये विषय इसमें डाला है कि भाई 3 मुक्ति है, तो आप श्रवण कीर्तन वंदन अर्चन वंदन वगैरह भक्ति करवा के मिलवाएंगे, लेकिन सायुज्य मुक्ति जो है वो मुक्ति मिलवाने के लिए इतना आसान काम नहीं है। इसीलिए गुरु की कृपा की आवश्यकता है। और गुरु की कृपा होने के लिए पहले गुरु को परखना चाहिए, गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। गुरु पर जब हम विश्वास रखेंगे तब गुरु के हर परीक्षा में, हर कसौटी में पास हो जाएंगे। और जैसे जैसे हम कसौटी में पास हो जाएंगे, गुरु को विश्वास हो गया कि नहीं अभी ये पूरा तैयार हो गया, अभी इनको मोक्ष मिलवाने का अधिकार है, तब गुरु माथे पर हाथ रखता है और हमें सायुज्य मुक्ति का भोक्ता करता है। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। श्री गुरुदेव।